हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है। आपको याद होगा इस क्लास की जो टाइमिंग है डेली रात को 8 बजे से होती है। और आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट बात कि हमारी मंडे से क्लास हो रही है स्टार्ट। एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल में पूछे गए टीसीएस द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब का प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं। संपूर्ण जीके उसके अंदर होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत जल्द उसकी टाइमिंग भी बता दी जाएगी। मंडे से आपकी वो क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इस क्लास के बारे में बात कर लें। तो पॉलिटी की क्लास है ये। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमने कल भी कराया था, जिसके अंदर हमने आपको कल पार्ट 1 कराया था। आज हम कराने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 कराने वाले, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ये गलत हो जाएगा। यदि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ये भी गलत हो जाएगा। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम। ये बोला गया है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बताइए। ये हो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसका विश्लेषण भी दिया हुआ है। देखिए, इसका देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। संविधान के अनुच्छेद 58 का 1 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अहर्ता नहीं है या अनिवार्य नहीं है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी आपका जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल अगर बात की जाए तो इसमें ये दिया है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो भारत का नागरिक हो। भारत में जन्मा जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया था। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी कि संसद का बात की जाए, संसद का या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बस यही जरूरी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा करता है? ये करता है अनुच्छेद हमारा 57। कौन सा? अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार के कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। वो रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए,
अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं किसे संबोधित करके? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। यह अनुच्छेद 56 का 2 है। चलिए अगला हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सिंपल है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। डिटेल देख लेते हैं कैसे हटाएगा या हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने के बाद संसद द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, संसद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। क्या? अनुच्छेद 61 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित? आंसर करेंगे सभी। देखिए यह अनुच्छेद हमारा है कौन सा? अनुच्छेद 61 है हमारा। कौन सा? अनुच्छेद 61 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 61 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। यह हटाया जा सकता है हमारा महाभियोग द्वारा। किसका? महाभियोग अभी बता दिया था मैंने। किसमें बताया था? अनुच्छेद 56 का जो खंड है वो खंड 1 का उपखंड है जो ख है, उसके द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये लगाया जा सकता है किस सदन द्वारा? राज्यसभा द्वारा। किसके? राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राज्यसभा इज द राइट आंसर। देखिए डिटेल बता देते हैं इसकी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 का 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यह आप समझ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 61 संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 61 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? यह है संसद को। संसद के दोनों सदनों को महाभियोग लगाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, दोनों सदनों को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ये लगाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ये आवश्यक है 14 दिन पूर्व की, यानी कि 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? ये हमारा राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी डिटेल देख लेते हैं पहले। देखिए, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अद्रद न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 मंथ यानी 6 महीने में भर लिया जाना चाहिए, 6 माह में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। क्या? निर्वाचन अवश्य क्या हो जाना चाहिए? देख लेते हैं। रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा। देखिए, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहा है लेकिन लैंग्वेज बार बार चेंज है। ये हो जाएगा हमारा 6 महीने। क्या? 6 महीने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? कितने समय के लिए करता है? ये करता है 6 महीने के लिए। कितने? 6 महीने या माह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का भार कौन संभालेगा? उस पद का कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति संभालेगा कार्यभार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति उक्त भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? कौन होगा? ये होगा हमारा कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। राष्ट्रपति के हमने 2 पार्ट आपको कराए, दोनों पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देख लीजिएगा। कल हमारा अगला प्रैक्टिस सेट होगा। कल जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें नया टॉपिक हमारा होगा उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति हमारा नया टॉपिक रहने वाला है। कल वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और आपको बता दूं कि इन विकल्पों से अलग जो क्वेश्चन है इनसे अलग भी उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल हुए हैं 1952 से लेकर के अब तक प्रेजेंट तक जितने भी हुए हैं कार्यकाल, वो सारे हम आपको बताने वाले हैं। उसी के अंदर हम उसकी पीडीएफ भी इसके अंदर ही सबसे पहले बता दिए जाएंगे कार्यकाल, उसके बाद में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।